शास्त्रों में लिखा है कि जिस क्षेत्र की नदी सूख जाए, जिस राज्य की नदी नाला सूखने लगे, समझिए उस राज्य में भयंकर विपदा आने वाली है। और यह भयंकर विपदा का कारण उस क्षेत्र का राजा भ्रष्ट होता है और पापी होता है। लेकिन मछुआ का वोटर 100 में 100% लालू यादव को जाता था, क्योंकि जो रोजी देगा वही उसी को न वोट करेगा। दूसरी चीज तब जाकर के ये कहे कि जो वोटर मेरा नहीं वो किसी का नहीं। और उन्होंने इस वोटर को बर्बाद करने के लिए दो नदी को सुखा दिया। हाँ, ये नून नदी के हम लोग बीच धार में है और पानी के पूरा कमर भर पानी में खड़े हैं। कमर भर पानी है। अप्रैल मई में ही ये हालत है। दिखाइए, दरारें पड़ चुकी है, नदी का ये दरार है और दरार ये करा रहा है कि इसमें पानी रहना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ के विधायक जो है वो जल संसाधन मंत्री दूसरी बार है। हमारे क्षेत्र में मूल रूप से 2 नदी है। एक नून नदी है और एक जमुआरी नदी है। तो आप जमुआरी नदी को भी आप हालत बता चुके हैं और देख चुके हैं। तो ये दोनों नदी को सूख गई। उत्तर में हमारा गांव है, हमारे जो 10 गो गांव है, मुसापुर, जगदीशपुर, धर्मपुर, खेतापुर, ये सारे जो गांव है, रायपुर, महसी, ये सभी गांव का ये 2 गो आधार होता था बेस कभी। हाँ, यहाँ की जो मछुआरा जो होते थे, मल्लाह समाज के जो लोग हैं, उनका ये आजीविका का मुख्य स्रोत हुआ करता था। आज बबलू एक्ट का जो चर्चा सुन रहे हैं ना, हम भी उसका शिकार हो चुके। आप भी शिकार हैं बबलू एक्ट का? जी, हमारे नाम में इनकलाब ऐसे ही थोड़े लग जाता है। हम उस एक्ट का शिकार हैं। 2020 में 2015 में मैंने, मुझसे बड़ा इस क्षेत्र में समर्थक नहीं होगा विजय चौधरी का। 2015 में आप समर्थन किए थे, दिन रात मेहनत करके उनको विधायक बनाए थे और विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो। ये जमुआरी नदी में आप जब जाएंगे, उधर मुजफ्फरपुर में ढोली में जाइएगा, ढोली सकरा में, तो वहाँ पर एक कॉलेज बना दिया गया। नदी में कॉलेज बना दिया, बीच धार में कॉलेज। अब जाहिर सी बात है कि विजय कुमार चौधरी जब जल संसाधन मंत्री थे तो एनओसी किसने दिया? हाँ, एनओसी, बिना एनओसी का तो बना नहीं होगा। अभी हम सररंजन के नून नदी पे हैं और नून नदी के ये बीच धार पे खड़े हैं। बीच धार इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पीछे आप देख लीजिए, एक छोटा सा पुल कहें या फिर पुलिया कहें, वो बना हुआ है और बीचे बीच ये पानी का जलस्तर आप देख लीजिए। जलस्तर से ये पता चल रहा होगा कि इसमें जो किसान अपने फसल लगा रहे होंगे उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती होगी। पानी तो ऑटोमेटिक नदी के बीच धार में है तो होगा ही। और यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहीं के लोकल आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? और मेरा नाम संजीव कुमार इनकलाबी है। संजीव जी, ये हम लोग नून के बीच धार में है ना? हाँ, ये नून नदी के हम लोग बीच धार में है और पानी के पूरा कमर भर पानी में खड़े हैं। कमर भर पानी है। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ के मंत्री है जो जल संसाधन मंत्री है। देखिए, जल संसाधन मंत्री हैं और ये कोई पहली बार मंत्री नहीं बने। हाँ, ये दूसरी बार जल संसाधन मंत्री है। इससे पहले 2014 में भी ये जल संसाधन मंत्री थे और इनके कार्यकाल का यह उपलब्धि है। हाँ, ये उपलब्धि है कि नदियों में पानी हर हमेशा रहता है, क्योंकि अभी एक परसेप्शन सा बन गया है हमारे क्षेत्र के जो उनके वर्कर्स लोग होते हैं, कार्यकर्ता लोग, वो उपलब्धियां गिनाते हैं और हर एक उपलब्धियों का फायदा गिनाते रहते हैं। तो हमारे क्षेत्र की ये हमारे क्षेत्र में मूल रूप से 2 नदी है। एक नून नदी है और एक जमुआरी नदी है। तो आप जमुआरी नदी को भी आप हालत बता चुके हैं और देख चुके हैं। तो ये दोनों नदी को सूख गई और ये उपलब्धियों में गिना जाने लगा। सूखना मतलब उपलब्धि। हाँ। ये लोग तो अवसर को भी, मतलब आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। ये अब उपलब्धि है। अभी सुखाड़ की स्थिति है। अभी कौन सा महीना, अभी तो जून भी नहीं आया, अभी तो मई है। अप्रैल मई में ही ये हालत है। दिखाइए, दरारें पड़ चुकी है, नदी का ये दरार है और दरार ये करा रहा है कि इसमें पानी रहना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ के विधायक जो है वो जल संसाधन मंत्री दूसरी बार है। देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा है 2014 से, मतलब ये तीसरी बार यहाँ से विधायक चुने और तीसरी बार विधायक चुनने के बाद हर हमेशा ये मंत्री पद को सुशोभित किए हैं। कम कैबिनेट में रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मतलब कई पद को ये सुशोभित कर चुके हैं। लेकिन इस क्षेत्र की जो 2 नदी है, पहले उत्तर में हमारा गांव है, हमारे जो 10 गो गांव है, मुसापुर, जगदीशपुर, धर्मपुर, खेतापुर, ये सारे जो गांव है, रायपुर, महसी, ये सभी गांव का ये 2 गो आधार होता था बेस
कभी नदी। हाँ, यहाँ की जो मछुआरा जो होते थे, मल्लाह समाज के जो हाँ, लोग जो लोग हैं, उनका ये आजीविका का मुख्य स्रोत हुआ करता था। ये लोग मछली पालन करके, मछली पकड़ करके जीवन जीविका को चलाते थे। लेकिन हमारे क्षेत्र की दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि कल हम जब एक जगह से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति हमको बोले कि आप हमेशा सरकार के खिलाफ करते रहते हैं, विजय कुमार चौधरी का विरोध करते हैं, उनके जैसा दुर्लभ मानव इस धरती पर मिलना मुश्किल है। दुर्लभ मानव। हाँ, दुर्लभ, मतलब वो महामानव की श्रेणी में आते हैं, उनके आने से शुभ शुभ हो रहा है, वो लक्षणमान है। हमने कहा सर, आप शायद संस्कार से ब्राह्मण प्रतीत होते हैं और आवाज से भी आपका लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, तो शुभ और अशुभ का विचार आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आप अगर शुभ अशुभ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस क्षेत्र की नदी सूख जाए, जिस राज्य की नदी नाला सूखने लगे, समझिए उस राज्य में भयंकर विपदा आने वाली है, और यह भयंकर विपदा का कारण उस क्षेत्र का राजा भ्रष्ट होता है और पापी होता है। तो आप मान रहे हैं कि यहाँ का जो राजा है वो भ्रष्ट है, पापी है? ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो नदी नाला इस क्षेत्र की, और आप कहते हैं लक्षणमान है, ये कैसे लक्षणमान व्यक्ति हैं, कैसे महामानव दुर्लभ प्राणी है कि इनके पैर रखते ही इस क्षेत्र की 2 नदियां सूख गई। पैर रखते ही? अरे 2014 से पहले ही विधायक बने, 14 में ही मंत्री थे जल संसाधन, और 2007 में हम लोग इस नदी में जो है सो पूरा कूद करके नहाए हुए हैं। हमेशा सालों भर पानी रहता था, सालों भर पानी रहता था। मतलब पैर इनका परा सरायन की 2 नदियां सूख गई। 2 नदियां सूख गई। अब कितने लक्षणमान है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समझ लीजिए, आप पूछिए। अच्छा, ये जो अब चर्चा काफी चला है, सररंजन हम घूम रहे हैं, तो बबलू एक्ट है क्या? देखिए, ये बबलू एक्ट और कुछ है नहीं, हाँ। मन का वहम है। बबलू एक्ट दरअसल ये है, सबसे बड़ा होता है पब्लिक एक्ट। हाँ। ठीक है, आज बबलू एक्ट का जो चर्चा सुन रहे हैं ना, हम भी उसका शिकार हो चुके। आप भी शिकार हैं बबलू एक्ट का? जी, हमारे नाम में इनकलाब ऐसे ही थोड़े लग जाता है। हम उस एक्ट का शिकार हैं। 2020 में 2015 में मैंने, मुझसे बड़ा इस क्षेत्र में समर्थक नहीं होगा विजय चौधरी का। 2015 में आप समर्थन किए थे, दिन रात मेहनत करके उनको विधायक बनाए थे और विधानसभा अध्यक्ष बने थे वो। तो उसी समय से हम विजय चौधरी को जानते हैं, और उनको हम बनाए तो जरूर, लेकिन वह व्यक्ति 2020 में हमें जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 27 दिन बेल पर हम छूट करके आए बाहर। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति और उनका अनरिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि जाय दहो ससुरा के, जाय दहो। हाँ, बहुत मन बढ़ू करे छे। उनके जो लोग थे हमारे सामने में कहते थे छूट जाएंगे, आप छूट जाएंगे, सुबह तक छूट जाएंगे, और उधर जाके कहते थे ना जा दियो, बहुत मन बढ़ू है। तो आप कितने बार आप बबलू एक्ट का शिकार हुए हैं? हम 2 बार बबलू एक्ट, ऐसे तो कई बार हुए हैं। हमको तो मार कर भी फेंक दिया गया था। हम तो जिंदा हैं आपके सामने में, ये सौभाग्य है। तो दूसरी चीज है, आप आइए मेन मुद्दा पर, यह नदी सुखाने। तो वो जो व्यक्ति हमसे मिले वो कहे, अच्छा एक बात बताइए, आप तो कहानी बड़ा गढ़ते रहते हैं, आप राइटर हैं, आप बताइए कि इस नदी को सुखाने से विजय बाबू के इसमें क्या फायदा और नुकसान होने वाला है। हम कहले हमसे लीजिए ना फायदा नुकसान। 1990 के बाद हमारा जब सररंजन विधानसभा और मोरवा और इधर उजियारपुरी सब एक था, तो उस समय यहाँ का 1 नंबर वोटर, 1 नंबर स्थान रखता था सहनी समाज का, मछुआरा सोसाइटी का, और मछुआरा की आबादी 1 नंबर पर थी, और दूसरे नंबर पर यादव की आबादी होती थी, और कुशवाहा वगैरह होता था। तो उस समय सहनी का कोर वोटर जो था, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 100 में 100% वोट राजद को जाता था, मछुआरा समाज का वोट। तो वोट जब जाता था तो उसका एक रीजन था कि लालू यादव ने जलकर को फ्री कर दिया था। पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब मछुआरा का बच्चा सब मछली उछली मारेगा, अपन जीविका चला। पहले तो लोगों को भूख से मरता था लोग। तो उस समय सहनी समाज का कोई भी बच्चा जाता था, सुखलों में मछली पकड़ के ले आता था 1-2 किलो। पानी का तो छोड़ दीजिए, सुखलों में पानी उपस देता था, तनी हत्ता को 1-2 किलो मछली मार लेता था। आज की नौबत है कि आप देखेंगे,
आप देखेंगे आज की नौबत ऐसी है कि आप देखेंगे कि 1 किलो मछली पूरा दिन जाल फेंकते रहता है नदी में। थोड़ा सा तो पानी है बचा है, थोड़ा सा पानी। अभी हम लोग सूखल हैं, कहीं पर उधर जाइएगा तो पानी, उधर जाइएगा तो पानी, उधर जाइएगा तो पानी है, और इधर जाइएगा तो सूखा हुआ। उधर कहीं कहीं पर पानी आपको दिखेगा नून नदी में, लेकिन 2-3 महीना के बाद वो भी नजर नहीं आएगा पानी। मानसून आया, बारिश होगा तो बारिश का पानी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो उनका रीजन था कि सहनी का वोट हमारे तरफ कैसे आए। ये चिंता सिर्फ विजय बाबू को नहीं था, बिहार सरकार का भी, नीतीश कुमार को भी था कि ये वोटर हमारे में कैसे आए। तो खूब प्रयास किए कि मछुआ का वोटर हम ले लें, लेकिन मछुआ का वोटर 100 में 100% लालू यादव को जाता था, क्योंकि जो रोजी देगा वही उसी को न वोट करेगा। दूसरी चीज तो तब जाकर के ये कहे कि जो वोटर मेरा नहीं वो किसी का नहीं। और उन्होंने इस वोटर को बर्बाद करने के लिए 2 नदी को सुखा दिया, और 2 नदी को ही नहीं, बिहार की 40 ऐसी नदियां सूख रही है। 40 नदियां सूख गई। आप ऑन रिकॉर्डेड, आप यूडेस पर आप जाइएगा तो इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कितनी नदियां सूख गई। ठीक है, नदी सूख गई। दूसरी चीज है, जब नदी सूख गई तो अब मछुआ लोग बाहर प्रदेश जाने लगा, मजदूरी बेरोजगारी बढ़ गई, वो कमाने के लिए चला गया। फिर वो जब उसमें कुछ लोग जो धनाढ्य लोग हैं मछुआ सोसाइटी में, जो कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो तालाब पोखर में मछली पालन करके जी रहे हैं, क्योंकि सरकार लोन भी उसी को देती है जिसको पहले से पैसा है। तो सहनी समाज को बर्बाद करने के लिए सब नदी को जमींदोज किया गया। चलिए, तो सहनी समाज को बर्बाद करने के लिए इन तमाम नदियों को जमींदोज किया गया। ये नून नदी है, दिखा दीजिए एक बार। और आपको बताएं कि सरारंजन में 2 नदियां थी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि नदियों को सुखाने में सबसे अहम रोल जो है वो यहाँ के विधायक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का। अब कहिएगा कि ये जमुआरी नदी के बारे में आप बार बार बोलते रहते हैं। मैंने एक लेख लिखा था, एक नदी की हत्या, जमुआरी नदी की कहानी, संजीव कुमार की दर्द भरी जुबानी। तो ये जो जब लेख लिखा था तो इनके जो चेले चपाटे थे उनको बड़ा दर्द हुआ था, पेट में दर्द होने लगा था। उन्होंने, जानते हैं उसके लिए हम लोग पर कितना एक्ट लगा, कितना दबाव, लेख के लिए, उस लेख के लिए कि ये सब क्यों लिखते रहते हो। अब ये जमुआरी नदी कैसे सूखा? जमुआरी नदी में 2014 में हमारे विजय बाबू, जिनको विजय बाबू कहा जाता है, तो वो आदमी जल संसाधन मंत्री थे। और उस टाइम में ये जमुआरी नदी में आप जब जाएंगे उधर मुजफ्फरपुर में, ढोली में जाइएगा, ढोली सकरा में, तो वहां पर एक कॉलेज बना दिया गया, नदी में कॉलेज बना दिया, बीच धार में कॉलेज। अब जाहिर सी बात है कि विजय कुमार चौधरी जब जल संसाधन मंत्री थे तो एनओसी किसने दिया? हाँ। एनओसी, बिना एनओसी का तो बना नहीं होगा। जल संसाधन मंत्री का मतलब जल संसाधन का जमीन था, तो फिर इनके एनओसी से बन गया। इन्होंने नदी में कॉलेज बनाने का कैसे आदेश कर दिया? अगर किया तो जानबूझ करके किया, ये मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के, ये जानबूझ करके किया गया ताकि ये नदी सूख जाए। और इस क्षेत्र का वाटर लेवल 40 फीट पर हम लोग का पानी देता था, आज 100-150 फीट 200 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा। चलिए, तो जहाँ पे 40 फीट पे पानी मिल जाया करता था, वहां पे अभी 200 फीट पर भी पानी मिलना मुश्किल है। फिलहाल आप सरारंजन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।